समस्त पाप सदोति चित्तरंजन सदैव नंदनंदन भजे भजैकमंडनं समस्त पाप सदोति चित्तरंजन सदैव नंदनंदन सुपेच्छ सागरं नमामि कृष्णमोदरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं महेन्द्रवानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं प्रधानमुक्तमाल्यं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं प्रधानमुक्तमाल्यं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि भुवोधरावतारकं भवाधिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवोधरावतारकं भवाधिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिने दिने सुखाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नमामि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। अभी मैं हमारे प्रिय केशव जी से निवेदन करता हूँ वो आज के उपक्रम का भार संभाले। जी बहुत बढ़िया है जी। प्रणाम गुरु जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं और सभी भागवत
मकरंद मिलिंद समूह के सभी वैष्णव जन, भक्त जन, गुरुजनों के चरणों में सविनय साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूँ। और गुरुदेव की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है, उस कृपा के पात्र हम बने रहें, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। कल के प्रसंग का गुरुदेव ने जो हमें रसपान कराया, हमें बोध कराया, वो सचमुच अंदर तक हमें और अधिक भक्ति में प्रवीण होने की शिक्षा दे रहा है। गुरुजी ने कल बताया हमें कि पहले जो भागवत की गई वो सिर्फ भागवत थी, उसके बाद जब नारद जी के उपदेश से उसको भागवत को उसका अनुक्रम्य किया गया, उसकी व्याख्या गुरुजी ने बताई, उसका संशोधन किया गया, तो वो श्रीमद् भागवत हो गई। अर्थात पहले जहां संक्षिप्त भक्ति, उसमें भक्ति का संक्षिप्त रूप वर्णन किया गया था, उसके बाद उसमें प्रधान भक्ति को प्रमुखता दी गई और उसका वर्णन किया गया। गुरुदेव ने हमें बताया कि व्यासदेव ने देखा कि मेरे पुत्र शुकदेव वो यद्यपि सब विषयों से परांगमुख हैं, वो निर्ग्रंथ हैं, वो निवृत्ति निरत हैं, निवृत्तिमय हो चुके हैं, फिर भी जिस भक्ति का रस आस्वादन, जिस भक्ति का आनंद मैंने लिया है, जिस भक्ति के रस सिंधु में मैंने डुबकी लगाई है, क्या उसमें मेरा पुत्र डुबकी ना लगाए? इसी भावना से भगवान व्यासदेव ने शुकदेव जी से भी इस ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति प्रधान इस ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए कहा। और गुरुदेव ने बताया कि आखिर ये संशोधन हुआ तो हुआ कब, क्या आवश्यकता पड़ी इस संशोधन की? तो गुरुदेव ने हमें बताया कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके परम धाम चले गए और अंतर्धान हो गए, तो जब उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया, उसके बाद कली का आगमन हो गया। कली के आगमन के कुछ वर्ष होने तक, कली के आगमन के कुछ वर्षों तक, जब तक कि परीक्षित ने कली का निग्रह नहीं किया था, तब तक कली ने जो अपना प्रभाव, अपनी दुष्टता फैलाई, उससे सब जगह जो पहले उपदेश दिया गया था भागवत का, जिसमें वर्णाश्रम धर्म बताया गया था, उस वर्णाश्रम धर्म को ही सभी, औषधि को ही अपना उपादेय मानने लगे, उसी को अपना आचरण मानने लगे, उसी को अपना गुण मानने लगे, और भक्ति कहीं कम कम संक्षिप्त अथवा गौण रूप से होने लगी। तो भक्ति के प्राधान्य को समझते हुए नारद जी ने भगवान व्यासदेव को उपदेश दिया कि आप भक्ति परायण ग्रंथ का संशोधन करके इसको श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखिए, इसका संशोधन कीजिए। और फिर उन्होंने इसका संशोधन किया। आगे गुरुजी ने हमें बताया कि इस निवृत्ति परक शुकदेव को जब वो ग्रंथ बनने के बाद उपदेश दिया गया, वे तो आत्माराम हैं, उन्हें आवश्यकता ही क्या है, वो तो स्वयं निवृत्ति परक हैं, उन्हें कहाँ कौन सा विकार है, उन्हें कौन सा धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी पुरुषार्थ की कामना है, किसी भी चीज की कामना नहीं है, फिर वे क्यों श्रीमद् भागवत पढ़ें? जब शुकदेव इतने परांगमुख हैं विषयों से, जब वे इतने परिपक्व बुद्धि हैं, उन्हें भी श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। तो हम जैसों का, जिनका विषय से संपृक्त जीवन रहता है, विषय विकारों से हमेशा घिरा हुआ जीवन रहता है, हमें तो हमारी कोई और गति ही नहीं है। और गुरुजी ने हमें बताया कि शौनक स्वामी पूछते हैं, शौनक मुनि पूछते हैं कि आखिर उनको जरूरत क्या है। तब गुरुदेव ने बताया कि आत्माराम जो होते हैं, जो ऋषि मुनि भी होते हैं, वे भी भगवान की भक्ति इतनी मधुर, इतनी रसमयी, इतनी आनंददायिनी होती है कि वे इसे एकमात्र उपाय,
एकमात्र साधन, एकमात्र अपने जीवन का ध्येय मानते हैं और इसी भक्ति का निरंतर आचरण करते हैं। और हमें गुरुजी ने 10वें श्लोक का पारायण करते हुए आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अध्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। यहाँ तक गुरुजी ने हमें बताते हुए ये सिखाया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और अब गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणति पूर्वक पुनः निवेदन है, गुरुदेव हमारा कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम केशव जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान की परम अनुकंपा से आप सब संत जना भक्त जना श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जना जो लोग इस कथा सत्र में जुड़े हुए हैं, प्रेमी लोग भक्त लोग, सभी के चरणों में मैं अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूं एवं हमारे अत्यंत प्रिय श्री केशव जी अभी कल की कथाओं को ऐसा बता रहे थे, मुझे लगा कि कोई बहुत अच्छा अनुगत एवं अत्यंत सतर्क जो विद्यार्थी होता है उसका जो लक्षण है वो जैसे
अध्यापक की बताई हुई समस्त बातों को संग्रह करने की कोशिश करता है एवं उसको फिर अध्यापक के पास प्रकाश करके आनंदित होता है और अध्यापक को भी आनंद देता है। उसी तरह से आपने कल की बातों को, कल जो हम लोग श्रवण किए थे, उसको आप हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि समस्त बातों को अपने वक्तव्य में समाएं और कोई एक्स्ट्रा बात, बाहर की बात भी ना कहें। ये बहुत अत्यंत अच्छा लक्षण एक विद्यार्थी का होता है और वही विद्यार्थी बहुत अच्छा अध्यापक भी होता है। तो भगवान आपको उसी जगह पर पहुंचाए हैं, तो आप अपने जो विद्यार्थी का अत्यंत सद्गुण होता है उसको आप धारण किए हुए हैं। चलिए, आपकी प्रशंसा और ज्यादा नहीं करते हैं। आप भगवान की कृपा पात्र हैं, प्रेमी हैं। तो आप जैसे अभी बता रहे थे, जब कली का आगमन हुआ तब केवल लोग भक्ति कम करके और वर्णाश्रम धर्म का आचरण ज्यादा कर रहे थे, इतनी ही नहीं बात है। बात है कि सभी अधर्म परायण हो गए थे। मैं आपके लिए उस सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ देता हूं। कलिना स्वाधिकारारंभे स्वप्राबल्य प्रकटनात् धार्मिकानामपि शास्त्रदर्शिनामपि अधर्मे प्रवृत्ते। जो लोग धार्मिक थे, जो लोग शास्त्रदर्शी थे, जो लोग पंडित थे, जो लोग सदाचार संपन्न थे, उनका भी पतन हो गया। वे भी धार्मिकानाम अपनी शास्त्रदर्शिनाम अपनी अधर्मे प्रवृत्ते, वे भी अधार्मिक हो गए। तो ऐसा दर्शन करके श्री व्यासदेव के चित्त में अत्यंत खेद हुआ, अत्यंत दुख हुआ। वे अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भक्ति का कम भी अनुष्ठान करते तो बहुत बड़ी हानि नहीं होती, या वो बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं होता। लेकिन समस्या ये हुई, ये बड़े अधार्मिक हो गए। तो इसका कष्ट श्री व्यासदेव भगवान को हुआ। तो इसी चिंता में वो थे। नारद महर्षि आकर के उनको भक्ति प्रधान ग्रंथ का प्रणयन का उपदेश दिया। ये एक बात है। और आपने बहुत अच्छे ढंग से कल के विषयों को बताया, मुझे आगे और बताने की जरूरत नहीं है। और अभी जिस श्लोक का आपने उच्चारण किया, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहि किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। ये आत्मा राम लोग एवं जीवन मुक्त व्यक्तिगण भगवान में प्रेम भक्ति इसलिए करते हैं, इसमें उनका जो वैशिष्ट्य है सो तो है, लेकिन असल वैशिष्ट्य, जो मुख्य वैशिष्ट्य, वो भगवान में है। क्योंकि भगवान इत्थम भूत गुण होते हैं, भगवान के गुण ही ऐसे होते हैं, भगवान के स्वरूप ही ऐसे होते हैं, भगवान के कार्यकलाप लीलाएं ही ऐसी होती हैं। बरबस शुद्ध चित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, जो नित्य ब्रह्मानंद सुख में विहार करते हैं, ऐसे जो परमहंस ऋषिगण होते हैं, उनको भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। वे अपने को संभाल नहीं पाते हैं। तो यही बात श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ भी हुई। तो यह जो पद्य है अत्यंत प्रसिद्ध पद्य, आत्मा रामाश्च मुनयः, श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है, इसको हम कल शुरू कर रहे थे। तो निर्ग्रंथ, यहाँ निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी पाद यह कर रहे हैं, ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब पढ़ाई का जो साधन है, यानी आप उसको पुस्तक कह सकते हैं, ग्रंथ, पुस्तक, किताब जो भी कह सकते हैं। उनसे जो व्यक्तिगण, जो ज्ञानीगण उससे बाहर निकल चुके हैं, अर्थात जिनको अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्राभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो ब्रह्मानंद में नित्य निमग्न है, नित्य ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति निर्ग्रंथ हुआ करते हैं। अर्थात ग्रंथ का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है, आवश्यकता नहीं रखते। तो श्रीधर स्वामी पाद इसी बात को
कहने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का वो जो श्लोक है उसका उद्धार कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को बताया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। हे अर्जुना, यदा ते बुद्धि ही, हे अर्जुना जब आपकी बुद्धि व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्यति का मतलब अतिक्रमण कर जाएगा, पार चला जाएगा। इसका मोह कलिलम, मोह रूपी जो कलिल है, कलिल का मतलब है कि प्रतिबंधक, यानी जो विघ्न का उत्पन्न करता है। अर्थात आध्यात्मिक कल्याण में हमारा यह जो मोह है, संसार के प्रति, शरीर के प्रति, देह गेह के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति हमारा जो मोह है, मोह का मतलब आसक्ति कह लीजिए, अविद्या कह लीजिए, भ्रम कह लीजिए, इसी तरह की बात है, या अभिमान कह लीजिए। ये सब मोह शब्द के कई सारे अर्थ हैं। कहने का मतलब यह जो अविद्या मूलक जो हमारा आचरण है, हम शरीर को आत्मा मान बैठते हैं एवं शरीर के साथ जिनका संबंध है उनको हम अपना मान बैठते हैं, यही है मोह। तो यह मोह रूपी जो कलिल है अर्थात व्यक्ति का व्यक्ति के कल्याण के मार्ग में रोड़ा है, प्रतिबंधक है। जब इस प्रतिबंधक को, मोह रूपी प्रतिबंधक को, मोह रूपी विपत्ति को अर्जुन आप जब तर जाएंगे, आप जब अतिक्रमण कर जाएंगे, तदा गंतासी निर्वेदम, तब आपको निर्वेद अवस्था प्राप्त होगी। निर्वेद का मतलब है कि निरपेक्षता, फिर आपको उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, उसका प्रयोजन आपको नहीं रह जाएगा। तदा गंतासी निर्वेदम, किसका निर्वेद, किस विषय में निर्वेद होगा, न श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, अर्थात अभी जो कहना सुनना बाकी है और जो आपको सुना हुआ है, अर्थात आप विभिन्न सदग्रंथों के माध्यम से आपने जितना अच्छा ज्ञान लाभ किया है और जितना अभी ज्ञान लाभ करना बाकी है, जितना ग्रंथ का अभी अध्ययन बाकी है, तो वो तो हो गया श्रोतव्य। अश्रुत है कि अभी तक हमने जितने ग्रंथों का अध्ययन किया, ये सब के प्रति आपकी निरपेक्षता उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात स्वभावतः ब्रह्मानंद में जब व्यक्ति विहार करेगा, जब उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी, तब वह उसके लिए फिर कोई ग्रंथ पढ़ करके विद्यार्जन करना या किसी भी ग्रंथ को पढ़ करके जो विद्यार्जन किया हुआ है उसके द्वारा उसको परिचालित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही निर्ग्रंथ की स्थिति है। निर्ग्रंथ होने की यही स्थिति है कि ग्रंथों से ऊपर उठ जाना। ऐसा कहने से तो श्रीधर स्वामी को शायद बहुत अच्छा नहीं लगा, फिर आगे ग्रंथी शब्द का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। अर्थात यह ग्रंथ शब्द का एक तो अर्थ है पुस्तक यानी शास्त्र, और ग्रंथ शब्द का दूसरा अर्थ है ग्रंथि ही। ग्रंथि अर्थात अविद्या ग्रंथि, अहंकार रूपी जो ग्रंथि है। यद्वा ग्रंथिरेव ग्रंथः, अर्थात श्लोक में जो ग्रंथ शब्द है उसका अर्थ ग्रंथि समझना चाहिए। ग्रंथि का क्या अर्थ है ना, अहंकार रूपः ग्रंथि, शरीर को अहम मानना, शरीर को आत्मा मानना, यह है ग्रंथि, यही है अहंकार। तो यह जब निवृत्त हो जाएगा, यह जब समाप्त हो जाएगा, तो उसी अवस्था को कहेंगे निर्ग्रंथ। यहाँ ग्रंथ शब्द का अर्थ है ग्रंथ, अर्थात निवृत्त अहंकार रूपः ग्रंथि ही येषाम, जिनकी यह जो गुत्थी, ये जो गांठ, अहंकार रूप जो बंधन, यह जो प्रतिबंधक, ये जिनको नष्ट हो गया है, ते निवृत्त हृदय ग्रंथयः, ऐसे लोगों को कहा जाता है निर्ग्रंथाः, क्योंकि उनके हृदय की गांठ, हृदय में विद्यमान जो अविद्या, हृदय में विद्यमान जो अभिमान, अहंकार, वो सब नष्ट हो चुका है।
ऐसे व्यक्ति निर्ग्रंथ होते हैं। तो ऐसे जो निर्ग्रंथ व्यक्ति वे आत्माराम कहले जाते हैं, क्योंकि संसार में वे रमण नहीं करते हैं, वे आत्मा में ही रमण करते हैं। तो निर्ग्रंथा आत्मारामा उरुक्रमे अहेतु किम भक्तिम कुर्वन्ति, क्योंकि इत्थम भूत गुण हरि ही, हरि के गुण ही ऐसे हैं कि वे बरवश होकर के, बाध्य होकर के, लाचार होकर के, विवश होकर के भगवान के प्रति प्रेम करना शुरू करते हैं, भगवान से उनको प्रेम हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं ननु मुक्तानाम किंग भक्त्या। अरे यही तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, तो उसको भला भक्ति करने से क्या फायदा है, उसकी आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि उसको तो सबसे बड़ा फल, बड़ा पुरुषार्थ प्राप्त हो चुका है, तो वो क्यों भक्ति करने जाएगा? इस तरह के कई प्रश्न हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों की बुद्धि में उठते हैं कि मुक्त व्यक्ति को भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? वो तो समस्त बंधन से मुक्त है। भक्ति तो हम लोग इसलिए करते हैं कि संसार से हमको मुक्ति प्राप्त हो। तो जो ऑलरेडी मुक्त है, तो फिर उसको भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह के विविध जो प्रश्न अगर हमारे चित्त में आए, उन समस्त प्रश्नों का समाधान एक ही है, इत्थम भूत गुणो हरिहि। भगवान के गुण ही ऐसे होते हैं, भगवान के स्वरूप ही ऐसे होते हैं, भगवान की लीलाएं ही ऐसी होती है, भगवान का स्वभाव ही ऐसे होते हैं कि ये जो मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान की भक्ति करते हैं। मुक्ताः अपि विग्रहं कृत्वा भजन्ति। मुक्त व्यक्ति भी अपने संकल्प से शरीर धारण करके इस संसार में आ करके भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि मुक्ति के बाद कोई आवश्यकता और नहीं है किसी साधन की, लेकिन मुक्त लोग भी आसक्त होकर के भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति लोभी होकर के, लालायित होकर के अपने संकल्प से शरीर धारण करते हैं, जबकि उनका प्रारब्ध कर्म बचा नहीं हुआ है, कोई कर्म उनको संसार में लाने वाला नहीं होता है, फिर भी अपने संकल्प से, उनके सामर्थ्य इतने होते हैं, वे संकल्प से शरीर धारण करते हैं एवं भक्ति करते हैं। ऐसा भी उपनिषदों में, शास्त्रों में कहा गया है। तो उसी बात को श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, ननु मुक्तानाम किंग भक्त्या इति सर्वाक्षेप परिहारार्थ। यह एक आक्षेप है, अर्थात यह एक कटाक्ष है, यह एक प्रश्न है कि मुक्त व्यक्ति को भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। तो ये समस्त आक्षेप का, समस्त कटाक्ष का, समस्त प्रश्न का एक ही समाधान है, इत्थम भूत गुणो हरिहि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हमारे चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी की जो व्याख्या है, उन बातों को लेते हुए श्री चक्रवर्ती पाद अपनी प्रतिभा से तो इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। निर्ग्रंथा जिज्ञासित ग्रंथेभ्यो निर्गता। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, निर्ग्रंथ शब्द का यह अर्थ हुआ जिज्ञासित ग्रंथेभ्य, अर्थात जिन ग्रंथों को अध्ययन करने की इच्छा बनी रहती है, तो उन ग्रंथों से भी जो बाहर निकल चुके हैं, अर्थात उन ग्रंथों को भी अध्ययन करने की जिनको आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति निर्ग्रंथा। यदुक्तम यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये श्रीधर स्वामी पाद ने जो कहा था, श्री चक्रवर्ती पाद उसको अक्षरशः उसी बात को कह रहे हैं, आगे भी वही कह रहे हैं। यदवा ग्रंथिरेव ग्रंथः, तो ग्रंथ शब्द का एक अर्थ था ग्रंथि, तो निर्गत अहंकार ग्रंथयः, अर्थात जिनके अहंकार रूपी ग्रंथि जिनकी टूट चुकी है, नष्ट हो चुकी है,
खत्म हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति भी निर्ग्रंथ कहे जाते हैं। यदुक्तम, तो यहाँ श्री चक्रवर्तीपाद एक श्लोक देते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, क्योंकि हृदय का जो अहंकार है, अभिमान है, मोह है, आसक्ति है, इसको ग्रंथि कहा जाता है, इसको गांठ कहा जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, अर्थात समस्त हृदय की गांठ खुल जाते हैं एवं समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कब? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब भगवान का साक्षात्कार होता है, जब आत्म साक्षात्कार होता है, तो उसकी हृदय ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। ग्रंथि शब्द से अहंकार ऐसा लेना, ऐसा अर्थ होता है। इसको कहने के लिए श्री चक्रवर्तीपाद ने इस पद्य का उल्लेख किया। एक तीसरा अर्थ दे रहे हैं श्री चक्रवर्तीपाद, ये नया अर्थ है। यदवा विधि निषेध ग्रंथातीता, पहले जो ग्रंथ शब्द का अर्थ किया गया था वो किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ से उसका संबंध था, लेकिन अभी चक्रवर्तीपाद ग्रंथ शब्द का एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि विधि निषेध ग्रंथ, अर्थात जो जिस ग्रंथ के द्वारा हम लोगों के ऊपर विधि की जाती है, निषेध किया जाता है, आपको ऐसा करना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, इतना भजन करना चाहिए और ऐसा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध ग्रंथ। तो इन ग्रंथों से जो ऊपर उठ चुके हैं, अर्थात चक्रवर्तीपाद को लगा कि समस्त ग्रंथों से ये आत्माराम गण मुक्त हो जाते हैं, यह कहने से कहने की अपेक्षा यह कहना शायद उचित होगा कि विधि निषेध के ग्रंथों से जो बाहर चुके हैं, क्योंकि आत्माराम गण भी भागवत आदि शास्त्र का अध्ययन करके आनंद प्राप्त करते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है। तो ग्रंथ शब्द का अर्थ कोई भी ग्रंथ ऐसा न ले करके विधि निषेध ग्रंथ ऐसे लेने से अच्छा रहेगा, ऐसा समझ करके तो यद्वा विधि निषेध ग्रंथातीता, और उसका प्रमाण भी देते हैं, यदुक्तम चरेत अविधि गोचरः, ये श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 18 अध्याय में कहा गया है। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो बानपेक्षकः सलिंगान आश्रमांस त्यक्त्वा चरेत अविधि गोचरः। ज्ञान निष्ठा विरक्तः, अर्थात जो ज्ञान मार्ग में स्थिर हो चुके हैं, अर्थात जो जीवन मुक्त अवस्था में हैं, जिनको वैराग्य प्राप्त हो चुका है, समस्त विषयों के प्रति जिनको वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, या मद्भक्तो वा अनपेक्षक, अर्थात वैराग्यवान जो ज्ञानी या अनपेक्षक मद्भक्त, अर्थात मेरा भक्त जिसको संसार के किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रह जाती है, ऐसे जो भक्त या ऐसे जो ज्ञानी, वो उनको चाहिए कि सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा, वे वर्णाश्रम को छोड़ करके, ये वर्णाश्रमोचित जो उनका लिंग होता है, अर्थात उनका जो चिन्ह होता है, विविध वर्णों का, विविध आश्रमों का जो चिन्ह होता है, अर्थात जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को भी छोड़ करके चरेत अविधि गोचरः, अर्थात विधि निषेध को छोड़ करके वे संसार में भगवान प्रेम में या ज्ञान में विचरण करें। तो इसी बात को कहने के लिए श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ विधि निषेध ग्रंथातीताः यदुक्तम चरेद अविधि गोचर इति तथा भूता अपि, अर्थात ऐसे भी व्यक्तिगण जिनके ऊपर न विधि शास्त्र का कोई नियंत्रण है, अधिकार है, या निषेध शास्त्र का कोई अधिकार है, या जिनकी बुद्धि मोह कलिल को, समस्त मोह माया को, अज्ञान को, अविद्या को पार कर चुकी है, या समस्त ग्रंथों से जो विनिर्मुक्त हैं, अर्थात जिनको ग्रंथाभ्यास शास्त्राभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं, ऐसे भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं। तथा भूता अपि अहेतुकीम,
फलाभिसंधि रहिता भक्तिम कुर्वन्ति। ये बात श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे हैं। अहेतुकी का मतलब फलाभिसंधि रहिता, फलाभिसंधि शून्य, अर्थात किसी फल की आशा को न रखते हुए, किसी भी संसार की वस्तु की आशा को न रखते हुए वे भगवान के प्रति भक्ति करते हैं। अब श्री चक्रवर्ती पाद इसकी एक प्रक्रिया बता रहे हैं। भक्त्या ज्ञानम ज्ञानात् मुक्ति ततोपि भक्ति इति उरुः श्रेष्ठ एवं क्रमो यस्मात् तस्मिन्। ये एक विचित्र व्याख्या है। श्री चक्रवर्ती पाद अपूर्व व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ उरुक्रम शब्द की व्याख्या करते हुए, उरुक्रम शब्द का तो सामान्य अर्थ है भगवान विष्णु, क्योंकि उनका जो क्रम है या उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो कर्म हैं, वो अत्यंत उरु अर्थात अत्यंत विस्तृत, अत्यंत अकल्पनीय, हमारी बुद्धि से अतीत। तो इस तरह के अर्थ उरुक्रम शब्द के होते हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद उरुक्रम शब्द का एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं। उनका कहना है कि भक्ति के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, और मुक्त होने के बाद फिर भक्ति होती है। अर्थात भक्ति के द्वारा भक्त्या माम अभिजानाति जावान यस्यास्मि तत्वतः, अर्थात भक्ति के द्वारा ज्ञान, अज्ञान के द्वारा मुक्ति, और मुक्ति के द्वारा, मुक्ति के बाद जो भक्ति होती है, क्योंकि आत्मा रामा भक्तिम कुर्वन्ति इत्थम भूत गुणा हरि, अर्थात जो मुक्त होते हैं वे भी भक्ति करते हैं। तो इसी बात को कहते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इति उरुः श्रेष्ठ एवं क्रमः यस्मात् तस्मिन्, अर्थात जिन भगवान के कारण यह एक विचित्र क्रम होता है। अर्थात उरुः, उरु शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात यह श्रेष्ठ क्रम है, यह श्रेष्ठ व्यवस्था है, यह श्रेष्ठ अभ्यास है। क्या? ना भक्ति के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान के द्वारा आप मुक्त हो गए, और मुक्त होने के बाद आप भक्ति करने लगे। यह जो क्रम है, कहने का मतलब है कि मुक्ति के बाद भक्ति करने का यह जो क्रम है, यह क्रम जिनके कारण होता है, अर्थात जिनके चलते, जिन भगवान के चलते, जिन भगवान के कारण, जिन भगवान के प्रति आकृष्ट होने के कारण, जिन भगवान के माधुर्य से लोभित होने के कारण मुक्त व्यक्ति भी ऐसा क्रम धारण करते हैं, अर्थात इस तरह की परिपाटी का अनुसरण करते हैं, अर्थात भक्ति करते हैं मुक्ति के बाद भी। पूरे भगवान है उरुक्रम। उरुक्रम शब्द की व्याख्या एक नए ढंग से करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद ऐसे करते हैं। भक्त्या ज्ञानम ज्ञानात् मुक्ति ततोपि भक्ति इति उरुः यानी श्रेष्ठ एवं क्रमः यस्मात्। यस्मात् का मतलब जिनके कारण, यहाँ हेतु है पंचमी का अर्थ, जिनके कारण मुक्त पुरुष भी ऐसे क्रमों का अवलंबन करते हैं, यानी मुक्त होने के बाद भी, ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करने के बाद भी भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान को उरुक्रम कहा जाता है तस्मिन्। तो यह श्रीमद् भागवत में कई जगह कहा गया है। तो जैसे वृत्रासुर के प्रसंग में कहा गया कि वृत्र तो असुर था, असुर योनि में उनका जन्म था, तो उनको इतनी भक्ति कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि आमतौर पर भक्ति इतनी सरल नहीं है, लोगों को भक्ति सहज से प्राप्त नहीं होती है, सरलता से प्राप्त नहीं होती है। तो ये श्रीमद् भागवत में कई जगह कहा गया है कि भक्ति सुलभ नहीं है, भगवान मुक्ति प्रवृत्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति देते नहीं है। तो वहां पर कहा गया है मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः, अर्थात जो मुक्ति जैसी सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनमें से मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ, मुक्त होने के बाद भी
सभी लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, सभी लोग नारायण परायण नहीं होते हैं, सभी मुक्त जीव नारायण परायण नहीं हो सकते, कुछ एक हो सकते हैं, कुछ दो चार हो सकते हैं। करोड़ों में, हजार हजार मुक्तों में, अनेक संख्यक मुक्तों में भी कुछ एक स्वल्प संख्यक अंगुली गण्य दो चार ही नारायण परायण हो पाते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। देखिए, तो इसका यह मतलब हुआ कि जितने संसार में मुक्त होते हैं सभी लोग भक्त नहीं होते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे या सनक आदि जैसे कुछ एक अत्यंत, जिनकी संख्या नगण्य होती है, खूब कम संख्यक मुक्त व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो इसी बात को चक्रवर्ती पाद आगे भी समझाएंगे, वो कैसे, कौन मुक्त व्यक्ति भक्ति कर पाता है और कौन मुक्त व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, इसको चक्रवर्ती पाद कहेंगे। ननु मुक्तानाम किंग भक्त्या। देखिए, जो श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था, ननु मुक्तानाम किंग भक्त्या इति सर्वाक्षेप परिहारार्थम, अर्थात मुक्त पुरुष को भक्ति करने की क्या जरूरत है, यह कि आक्षेप है, यानी एक कटाक्ष है कहिए, या यह कि प्रश्न है कहिए कि मुक्त व्यक्ति को क्यों भक्ति करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था, ननु मुक्तानाम किंग भक्ति इति सर्वाक्षेप। सर्व आक्षेप का था, अनेक आक्षेप होते हैं। अब श्री चक्रवर्ती पाद इसी पंक्ति की व्याख्या करते हुए अभी कह रहे हैं कि कितने तरह से आक्षेप हो सकते हैं। अर्थात जब कोई मुक्त व्यक्ति भक्ति करता है तो उस समय अनेकानेक प्रश्न हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं। वो क्या प्रश्न उठते हैं हमारे चित्त में, उसको श्रीधर स्वामी पाद ने इतनी व्याख्या करके नहीं बताया था, लेकिन उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद अभी विशद रूप से उसको कितने आक्षेप हो सकते हैं, कितने प्रश्न हो सकते हैं जब मुक्त व्यक्ति भक्ति करते हैं, उस अवस्था में हम लोगों के चित्त में या संसार के लोगों के चित्त में कितने प्रश्न हो सकते हैं, उस सब प्रश्नों का संग्रह श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। ननु मुक्तानाम किंग भक्त्या, मुक्त पुरुष को भक्ति करने की जरूरत ही क्या है। निर्ग्रंथानाम किंग भक्ति ग्रंथेन श्री भागवतेन, जो निर्ग्रंथ पुरुष होते हैं, जिनके हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो चुकी होती है। ननु किंग भक्ति ग्रंथेन, जो निर्ग्रंथ पुरुष होते हैं उनको भक्ति ग्रंथ की आवश्यकता की क्या है। निरभिमानानां किंग पुनः सेव्य सेवक लक्षणेन अभिमानेन, क्यों, जब मुक्त पुरुष भी भक्ति करने जाएगा तो भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करके ही भक्ति करेगा। तो वो सबसे प्रशस्त संबंध है दास्य भाव, अर्थात हम सेवक हैं और भगवान हमारे सेव्य हैं। तो कहते हैं जो निरभिमान व्यक्ति है, अर्थात जिसको अभिमान का अभी कोई अवशेष नहीं रह गया है, तो उसको फिर भगवान के साथ अभिमान करने की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्योंकि भक्ति करने के लिए अभिमान करना पड़ता है। असभिमान जाय जनि घोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अर्थात यह जो अभिमान है यह बहुत बढ़िया अभिमान है, सर्वश्रेष्ठ अभिमान है कि मैं सेवक और रघुपति पति मोरे, रघुपति हमारे पति हैं, मैं उनका सेवक हूं, यह अभिमान होना चाहिए और ऐसा अभिमान करना पड़ता है भक्ति करने के लिए। तो जो ज्ञानी, जो मुक्त पुरुष निरभिमान होता है, जिसका समस्त अभिमान दूर हो चुका होता है, ऐसा व्यक्ति को फिर अभिमान करने की आवश्यकता क्या होती है। निरभिमान किम पुनः सेव्य सेवक लक्षणेन अभिमानेन, और आगे कह रहे हैं विधि निषेधातीतानां किं पुनः श्री भागवतोक्तेन भक्ते है विधिना,
अर्थात जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके होते हैं, विधि निषेध से बहिर्भूत हैं, विधि शास्त्र निषेध शास्त्र जिनके प्रति लागू नहीं होता है, तो ऐसे जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं वे श्रीमद् भागवतोक्त जो भक्ति का विधान है, अर्थात कीर्तनीय सदा हरि या भक्ति करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत में जो विधि बार बार दी जाती है, उस विधि की आवश्यकता क्या है, उस विधि के अधीन में आने की उनकी क्या आवश्यकता है। विधिना इत्यादि सर्वाक्षेप परिहारार्थम, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद ने जो कहा था सर्वाक्षेप, यही सर्व आक्षेप। पहला आक्षेप है मुक्तानाम किंग भक्त्या, दूसरा आक्षेप है निर्ग्रंथानाम किंग भक्ति ग्रंथेन श्री भागवतेन, तृतीय आक्षेप है निरभिमानानाम किं पुनः सेव्य सेवक लक्षणेन अभिमानेन, चतुर्थ आक्षेप है विधि निषेधातीतानाम किं पुनः श्री भागवतोक्तेन भक्तेः विधिना। श्री चक्रवर्ती पाद कहते कहते आदि कहते हैं और भी ऐसे कई आक्षेप हो सकते हैं। तो इत्यादि सर्वाक्षेप परिहारार्थम आह इत्थं भूत गुणो हरि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही ऐसे होते हैं। इत्थं भूतः मतलब किम भूतः, हाँ, तो इत्थं भूतः अर्थात किम भूतः गुणः, किम गुणकः हरिः भवति। कहते हैं आत्मा रामाणाम अपि आकर्षणशीलः गुणः यस्य, अर्थात भगवान के श्री हरि के गुण ऐसे होते हैं कि आत्मा रामगण व्यक्तियों को भी आकृष्ट करते हैं, बल्कि उनको ही ज्यादा आकृष्ट करते हैं। इत्थं भूतः आत्मा रामाणाम अपि आकर्षणशीलः गुणः यस्य तेन मूलतः एव भक्ति प्राधान्याभ्यासेन, मूलतः एव भक्ति वा तेन मूलतः एव भक्ति प्राधान्याभासेन वा मद गुणानुभव येषाम् अस्तु इति सनकादिषु भगवत कृपया इव श्रीकृष्णानुभवो मत्सुतस्य अस्तु इति श्रीसुके व्यासस्य इव भगवतो भक्तानां वा कृपया यैहि आत्मारामैहि तद्गुणानुभव योग्यता लब्धा त एव अहेतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति अन्ये तु आत्मारामा सायुज्यार्थं भक्तिं कुर्वन्ति इति अहेतुकी पदव्यावृत्ति अनुसंधेया। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक नई बात कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद। कह रहे हैं कि ऐसे जो आत्माराम गण हैं वे भगवान के प्रति जो भक्ति करते हैं वो अहेतुकी भक्ति है। तो श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ कहना चाहते हैं कि कौन आत्माराम गण अहेतुकी भक्ति करते हैं, अर्थात कैसे आत्माराम होते हैं जो भगवान के प्रति अहेतुकी भक्ति करते हैं। कहते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे तेना, अर्थात सभी आत्माराम भगवान की अहेतुकी भक्ति नहीं करते हैं। कुछ आत्माराम तो ऐसे होते हैं जो भगवान की के सायुज्य प्राप्त करने की भक्ति करते हैं। क्योंकि हम लोगों को बार बार यह बात बताई जा रही है कि संसार का कोई भी साधन तभी सफल होता है जब वो उस साधन के साथ भक्ति महारानी का संस्पर्श रहता है। तो जो ज्ञानी लोग जीवन मुक्त होकर के इस संसार में रहते हैं या ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं, उस सायुज्य प्राप्ति का भी कारण भगवान की भक्ति है। अर्थात कहने का मतलब वे भी भक्ति के द्वारा सायुज्य प्राप्त करते हैं या सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह जो भक्ति है वो अहेतुकी भक्ति नहीं है, क्योंकि अहेतुकी भक्ति वो है जो भगवत प्रेम हो, अपना सायुज्य, अपनी मुक्ति के लिए, अपना सुख के लिए जो कामना होती है वो अहेतुकी नहीं होती है। उस भक्ति को अहेतुकी भक्ति नहीं कह सकते हैं। तब फिर अहेतुकी भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, कब होती है, किस ज्ञानी को अहेतुकी भक्ति उत्पन्न होती है, इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। तेना मूलतः एव भक्ति प्राधान्याभ्यासेन वा
मद गुणानुभव ऐसाम अस्तु इति सनकादिषु भगवत कृपया इव। अर्थात चाहे वो ज्ञानी हो या और कोई हो, जीवन मुक्त हो, उसको भक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब किसी भक्त की या भगवान की कुछ विशेष कृपा होती हो। इसी बात को चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर ढंग से बता रहे हैं। कहते हैं तेना मूलतः एव भक्ति प्राधान्य भाषेन वा मद गुणानुभव ऐसा अस्तु इति सनकादिषु भगवत कृपया। अर्थात सनकादि जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मज्ञानी थे, निराकार ब्रह्मनिष्ठ थे, उसी तरह से सनक आदि भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन भगवान की कृपा उन पर हुई। वो कृपा कैसी है श्री चक्रवर्ती पाद समझाते हुए कह रहे हैं, मूलतः एव भक्ति प्राधान्याभासेन वा भक्ति प्राधान्य अभ्यासेन वा। अर्थात भगवान के हृदय में यह संकल्प हुआ कि इनको मेरी भक्ति प्राप्त हो, मद गुणानुभव ऐसा अस्तु, अर्थात मेरे गुणों का इनको अनुभव हो। ये जो ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चतुर्थ कुमार हैं, इनको मेरे गुणों का अनुभव हो, मेरी लीलाओं का आस्वाद इनको हो। इस तरह से भगवान की कामना के कारण, भगवान के संकल्प के कारण, यद्यपि वह निर्गुण ब्रह्म में विचरण कर रहे थे, फिर भी वे भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट हुए। अंतर्गत स्वविवरेण चकारते साम संक्षोभमक्षरजुषाम अपि चित्ततन्नो। तो वैकुंठ में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो वैकुंठ से भगवान के शरीर में समर्पित जो चंदन, तुलसी एवं पुष्प के सुगंध, वह सुगंध को प्राप्त करके सुगंध का आघ्राण करने के कारण उनके चित्त व्याकुल हो गया, उनके चित्त आंदोलित हो गया, उनके चित्त में बवंडर उत्पन्न हो गया कि इतना सुगंध वायु कहाँ से आ रहा है। तो इसी कामना से, इसी प्रश्न से इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए वे वैकुंठ में जाकर के भगवान के जो नारायण स्वरूप हैं, उनका जो सगुण साकार स्वरूप है, उस स्वरूप में भक्ति करने लगे। तो सनकादि को भक्ति प्राप्त होने में या भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट होने में भगवान के संकल्प ही कारण है। उसी तरह से श्री कृष्ण से गुणानुभव मत्सुतस्य अस्तु इति श्री सुके व्यासस्य इव। किसी भक्त की विशेष कृपा जब तक नहीं होती है तो भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण हम लोगों के चित्त में उत्पन्न नहीं होता है। तो सनकादि के बारे में तो साक्षात भगवान के ही संकल्प उत्पन्न हुए कि मेरे गुणों का इनको आस्वादन हो, और श्री सुखदेव गोस्वामी के बारे में श्री व्यासदेव के चित्त में यह उत्पन्न हुआ कि यह मेरा पुत्र ये निर्गुण ब्रह्म में नित्य निरंतर विहार करता है, लेकिन इसको भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है, भगवान के जो अनंत दिव्य गुण है, उन गुणों का तो इसको आस्वादन नहीं हो पा रहा है। तो ये तो वंचित रह गया उस सुख से। इसलिए भगवान कृपा करें, मेरा यह जो बेटा है, मेरा यह जो पुत्र है, उसको भगवान के गुणों का भी आस्वाद प्राप्त हो, उसमें भी इसको रुचि हो। तो इस तरह से जब श्री व्यासदेव भगवान के हृदय में यह संकल्प उत्पन्न हुआ, तब जाकर के श्री सुखदेव गोस्वामी आत्माराम होने पर भी, निर्ग्रंथ होने पर भी भगवान के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति वे आकृष्ट हुए। तो चक्रवर्ती पाद का कहना है, जिस तरह से भगवान के संकल्प से सनकादि के हृदय में भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिस तरह से श्री व्यासदेव के संकल्प के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी के चित्त में भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, भगवतः भक्तानां वा कृपया, तो उसी तरह से भगवान के संकल्प से हो या भक्तों के संकल्प से हो, भगवान की कृपा से हो या भक्तों की कृपा से हो, भगवतः भक्तानां वा कृपया
यही ही आत्मारामे ही तद्गुणानुभव योग्यता लब्धा। अर्थात यह भगवत गुणों को अनुभव करने की जो योग्यता, वो ऐसे नहीं प्राप्त होती है भगवान की कृपा, भगवान का कृपा विशेष से या भगवत भक्त के कृपा विशेष से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह की कृपा जिन ज्ञानियों के ऊपर हुआ है, जिन आत्मारामों के ऊपर इस तरह की कृपा विशेष उत्पन्न हुआ है, वे तएव अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति। ऐसे आत्मा रामगण ही भगवान की अहेतुकी भक्ति कर पाते हैं। नहीं तो दूसरे आत्मा राम तो वही निर्गुण निराकार में ही फंसे रह जाते हैं। उतने उतने सुख से ही वे अपने को धन्य धन्य मानते हैं। आत्मा उनके समस्त साधना की चरितार्थता कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो सुख है, उसी सुख को प्राप्त करके वे अपने को धन्य मानते हैं। लेकिन भगवान की विशेष कृपा या भक्तों की विशेष कृपा जिस ज्ञानी महात्मा के प्रति, जिस आत्माराम के प्रति हो जाती है, वही आत्माराम भगवान के गुणों का रसास्वाद करने में समर्थ होता है। अन्य तो आत्माराम सायुज्यार्थम भक्तिं कुर्वन्ति। दूसरे आत्माराम गण सायुज्य के लिए भगवत भक्ति करते हैं। भगवान के गुणों के आस्वादन करने की कामना उनके हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसलिए कहा गया है अहेतुकी भक्ति करते हैं। और दूसरे जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे अहेतुकी भक्ति नहीं कर पाते हैं, वे सायुज्यार्थम भक्तिं कुर्वन्ति। यदुक्तम ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः। भक्ति के माध्यम से वो हमारे स्वरूप को समझता है। एवं ये भक्ति का मतलब वो भक्ति नहीं है, अहेतुकी भक्ति नहीं है। अर्थात विशते तदनंतरम, यहाँ जो विशते है इसका अर्थ है ब्रह्म सायुज्य लाभ करते हैं। तो ब्रह्म सायुज्य लाभ करने में भी, जैसे हम हरिप्रिय प्रभु जी से बार बार इन श्लोकों को का तात्पर्य समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि जो ज्ञानीगण हैं उनको भी जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिस सायुज्य की प्राप्ति होती है, वह भी भक्ति के कारण ही प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण तो भगवान के कृपा विशेष से या भगवत भक्त के कृपा विशेष से प्राप्त होता है। तो इस तरह से श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि आत्माराम गण किस तरह से भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं और सभी आत्माराम गण आकृष्ट नहीं हो पाते हैं, इसका विवेचन श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने किया। आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान् बादरायणिः अध्यगाद महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगाद महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। अर्थात भगवान बादरायणी, बादरायण व्यासदेव के सुपुत्र प्रिय पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने महद आख्यानम अध्यगात, यह जो महत आख्यान श्रीमद् भागवत ग्रंथ उसका अध्ययन आपने किया और वे विष्णु जनप्रिय थे, अर्थात भगवान के भक्तों के प्रिय थे और भगवान के भक्त इनके भी प्रिय थे। विष्णु जनप्रिय शब्द का दोनों अर्थ है। तो विष्णु जनप्रिय जो बादरायणी, जो भगवान सुखदेव गोस्वामी, वे महत आख्यानम अध्यगात, अर्थात महद आख्यान श्रीमद् भागवत का अध्ययन अपने पिताजी से किया। और वो कैसे हैं? हरेर गुणाक्षिप्त मति, भगवान के गुणों के द्वारा उनकी मति आक्षिप्त हो चुकी थी, अर्थात आकृष्ट हो चुकी थी। हरेः गुणेन, हरेः गुणैः
भगवान के गुणों के द्वारा उनकी मति आक्षिप्त हो चुकी थी, यानी आकृष्ट हो चुकी थी। तो ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी उन्होंने महद आख्यान का अध्ययन किया। तो इसकी 2 व्याख्या तो हम लोग अभी पढ़ पाएंगे कि नहीं मालूम है, लेकिन कोशिश करते हैं। भक्तिम कुर्वन्तु नाम एतत् शास्त्राभ्यास सुखस्य किं कारणम। कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि भगवान के गुण ही ऐसे होते हैं कि आत्माराम गण भगवान के गुण के प्रति आकृष्ट होकर के भक्ति करते हैं, लेकिन आपने यह तो नहीं बताया कि श्री सुखदेव गोस्वामी क्यों इस श्री भागवत शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए। भक्तिम कुर्वन्तु नाम एतत् शास्त्राभ्यासे सुखस्य किं कारण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रयोजन से, किस हेतु से इतने बड़े श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया। अध्यगात अधितवान विष्णु जना प्रिया यस्येति व्याख्यानादि प्रसंगेन तत्संगति काम इति भावः। हाँ, विष्णु जन प्रिय, इसका अर्थ कर रहे हैं कि यस्येति व्याख्यानादि प्रसंगेन तत्संगति काम। विष्णु जन इनके प्रिय होते हैं व्याख्यानादि प्रसंगेन। 2 तरह की व्याख्या, अर्थात विष्णु जनों के द्वारा भगवान के गुणों का व्याख्यान होता हो तब श्रवण करते हैं, या जहाँ विष्णु जन भगवान के भक्तगण उनके व्याख्यान को श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं, वहां भी सुखदेव गोस्वामी व्याख्यान करते हैं। 2 तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी विष्णु जन प्रिय हैं। वो कैसे विष्णु जन प्रिय है ना, भगवान की कथा के माध्यम से, चाहे कहीं कथा श्रवण करते हों और दूसरे अवसर पर भगवान की कथा भक्त जन को श्रवण कराते हों। एतेन तस्य पुत्रो महायोगी इत्यादिना सुखस्य व्याख्याने प्रवृत्ति कथमिति यत् स्पृष्टम तस्य उत्तरम उक्तम। अर्थात हम लोग श्रवण कर चुके हैं, श्री शौनक महर्षि ने कई तरह के प्रश्न किए थे, उसमें यह प्रश्न भी था, तस्य पुत्रो महायोगी समदृग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। अर्थात श्री व्यासदेव भगवान के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी तो महायोगी थे, नित्य मुक्त थे। उनको श्रीमद् भागवत ग्रंथ अध्ययन करने की आवश्यकता क्या पड़ी, यह जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है। एतेन तस्य पुत्रो महायोगी समदृग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। एतेन तस्य पुत्रो महायोगी इत्यादिना सुखस्य व्याख्याने प्रवृत्ति कथम इति यत् पृष्ठम तस्य उत्तरम उक्तम। उस प्रश्न का उत्तर इसी श्लोक में है। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान बादरायणि अध्यगात् महदाख्यानम नित्यं विष्णु जनप्रियः आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकिं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा की यहाँ परिसमाप्ति होती है। कल से हमारे प्रिय प्रभु आचार्य श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी आगे की कथा का श्रवण कराएंगे, और चक्रवर्ती पाद की व्याख्या तो अवशिष्ट रह गई इस श्लोक का, तो उनके मुखार बिंद से हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग की अशेष कृपा से भगवान की कथा का चिंतन एवं उसका परिवेषण करने का बार बार मौका मिलता है, तो सभी के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की परिसमाप्ति करता हूँ। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, समस्त भक्त की जय, सभी को प्रणाम।